बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बहुत ही मज़ेदार सा बनाएंगे फ़िश स्टेक और साथ ही बनेगा चना पुलाव। आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप और ड्यू ड्रॉप के हम चिकपीस यानी कि वाइट चने जो है वो यूज़ करने जा रहे हैं। और वाइट चने नॉर्मली हम लोग सिर्फ रमज़ान में जब ग्रॉसरी करने जाते हैं तो वाइट चने लेकर आते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, हेल्दी हैं। चना पुलाव बहुत अच्छा बनता है, मुर्ग चने बहुत ज़बरदस्त से बनते हैं, चनों की चाट तो बनती ही है और इसके अलावा गोल गप्पों और डिफरेंट चीज़ों में चनों का इस्तेमाल किया जाता है। मॉर्निंग में चने बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं और लोग सहरी में भी कीमे के अलावा चने बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बहरहाल आज हम चना पुलाव करने जा रहे हैं। और अगर हम ड्यू ड्रॉप की बात कर रहे हैं तो हम उसकी डिटेल्स की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल, ड्यू ड्रॉप का हमारे पास है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, छोटी और बड़ी बॉटल्स में दस्तयाब है। इसके साथ ड्यू ड्रॉप की बहुत ही ज़बरदस्त सी यमी सी चॉकलेट्स हैं, हेलोपिनोज़ हैं, स्लाइस भी हैं, लेमन हैं, पिकल तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी के साथ हैं और इसके साथ साथ गार्लिक पिकल भी है और मिक्स पिकल भी है, बेक्ड बीन्स हैं, टोमेटो पेस्ट है और इसके अलावा मटर हैं, किडनी बीन्स हैं और बैम्बू शूट्स और मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी पाई फिलिंग। इसके साथ ही पीनट बटर है, क्रीमी पीनट बटर और चॉकलेटी पीनट बटर। तो आज हमारी रेसिपीज़ में ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल तो यूज़ होगा ही, इसके साथ ही हम चने यूज़ करने जा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि फ़िश स्टेक के कुछ अज्जा हैं जिनकी हमें मिक्सिंग करनी है, तो क्यों ना उसको हम मिक्स कर लें और लास्ट में, क्योंकि फ़िश का इतना कुकिंग टाइम तो होता नहीं है, बाद में हम उसको जस्ट फ्राई कर लेंगे और ज़बरदस्त हमारा स्टेक रेडी हो जाएगा। तो एक अदद मैं ले लेती हूँ मिक्सिंग बोल और उसमें जो अज्जा हैं उनको हम मिक्स कर लेते हैं। फ़िश स्टेक के लिए आपको चाहिए होगा बटर। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं लेमन जूस, नमक, काली मिर्च और कुटा हुआ लहसुन, दैट्स इट। तो ऐड कर देते हैं इसमें बटर। बहुत ही लिमिटेड से मसाले हैं लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेगी। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में बहुत सारे ही मसाले हों। चलें, ये चला गया इसमें मक्खन, काली मिर्चों का पाउडर और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया लेमन जूस। सी फूड के साथ लेमन जूस बहुत अच्छा जाता है। ये आ गया लहसुन, तो थोड़ा सा लहसुन जो है वो हमने कुचल के इसमें ऐड कर देना है। यहाँ से ले लेते हैं नाइफ़, चाहें तो हामन दस्ते में थोड़ा सा पीस लीजिए। ये इसमें शामिल करेंगे और इसको तकरीबन मिनिमम 30 मिनट्स के लिए ज़रूर रखिएगा और इसके बाद लास्ट में हम इसको कुक कर लेंगे। एनेक्स भी है आज हमारे साथ, बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट है। क्या सवाल करें, बहुत ही आसान सा जो सवाल हो। चलें ऐसा करें, गर्मियों की आमद है, गर्मियों की सब्ज़ियों के बारे में आप हमें बता दीजिए। वो वेजिटेबल्स जो सर्दियों में बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, कुछ तो ऐसी होती हैं ना पूरा साल हमें मिलती हैं, तो वो सब्ज़ियां जो सिर्फ़ और सिर्फ गर्मियों की आमद के साथ हमें नज़र आती हैं, उनका आपने हमें नाम बताना है और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो चलें इसमें अब ऐड कर देते हैं सॉल्ट और फ़िश पे आपने इसको अच्छे से लगा के रख देना है। और साथ ही कुछ सब्ज़ियां हैं जो हम इसके साथ सर्व करने जा रहे हैं। स्टेक बन रहा है तो अच्छा वेजिटेबल्स भी हों, आपकी पसंद है क्या वेजिटेबल ऐड करना चाह रहे हैं। हम इसमें ऐड करेंगे गाजर, एक अदद छोटे साइज़ का आलू है, चुकंदर हमने ले लिया है और साथ ही हमने लिया है शिमला मिर्च को। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इनकी भी कटिंग कर लेते हैं। स्पेशली जो आलू है, चुकंदर है, इसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो पहले इन तमाम चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इसको या तो माइक्रोवेव में हल्का सा इसको मेल्ट होने देते हैं बटर को। चलें, कुछ सेकंड्स के लिए हमने चला दिया है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल। तो ऑयल से मैरिनेशन बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी होती है। ये तमाम चीज़ें मिक्स कर लेंगे और ये ले लेते हैं यहाँ से आलू।
सॉस पैन ले लेते हैं और इसको बॉईल होने के लिए रख देते हैं। जो सब्ज़ियां आपको अच्छी लगती हैं उनका इस्तेमाल करें। मुझे कुछ कलरफुल सी नज़र आई तो हमने ये ले ली। मोटे साइज़ के आपने इसके स्लाइसेस जो हैं ये काट लेने और इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे पानी। इसको उबलने देंगे, बाद में हम इन तमाम वेजिटेबल्स को ग्रिल कर लेंगे। तो ये चला गया इसमें पानी, और जब आलू थोड़ा सा 5 मिनट उबलना शुरू होगा तो मैंने इसमें चुकंदर सेम एज इट इज़ स्लाइस करके वो भी ऐड कर देने। चलिए ये हमने निकाल लिया और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का पोमेस ऑयल, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। और फ़िश के जो ये हमारे पास पीसेस हैं बोनलेस यानी कि बग़ैर कांटे वाली हमने मछली ले ली है। कांटे वाली फ़िश के साथ भी आप स्टेक बना सकते हैं, लेकिन आपकी पसंद पर है। मोस्टली घरों में पसंद की जाती है कि जिसमें जो है वो कांटे ना हो। तो चलें ये जो पीसेस हैं हमारे ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छा सा मिक्स करके हमने इसको रख लेना है। मिनिमम 30 मिनट्स के लिए ज़रूर रखें। और साथ ही साथ हम यहाँ पर वेजिटेबल्स को बॉईल कर लेते हैं। फ़िश को तैयार करेंगे, वेजिटेबल्स को इसके साथ सर्व कर देंगे। गाजर के भी मैं स्लाइस कर लेती हूँ, चुकंदर के भी स्लाइस कर लेते हैं। अब गाजर का जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो चुका है। गर्मियों की जो गाजर होती है वो थोड़े से ऑरेंज से कलर की होती है। इसके भी हम कर लेते हैं स्लाइस। गाजर तो चंकी भी अच्छी लगेगी, बस इसको हमने सिंपल सा थोड़ा सा ब्लांच कर लेना है। जैसे ही आलू उबलना शुरू होंगे हम इसमें ऐड कर देंगे गाजर और साथ ही चुकंदर। शिमला मिर्च तो बड़ी ही नाजुक सी सब्ज़ी है, सिर्फ ग्रिल जब हम सब्ज़ियों को करने जा रहे होंगे तो उस वक्त हमने इसके क्यूब्स काट लेने हैं और इनको भी हम साथ ही ग्रिल कर लेंगे। ब्रेक पर जाना है तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आ जाएंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है चना पुलाव। क्योंकि यहाँ पर इसका काम सिर्फ इतना ही था, हमने मैरिनेशन कर दी, वेजिटेबल्स को उबलने के लिए रख रहे हैं। वापस आएंगे, चना पुलाव बनाएंगे, फ़िश भी ज़बरदस्त सी मैरिनेट हो जाएगी और फिर उसके बाद हम इसको लास्ट जो हमारे 15 मिनट्स होंगे उसमें हमने इसका स्टेक कुक कर लेना है। जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। यहाँ पे हमने आलूओं को थोड़ा सा गलाया, उसके बाद मैंने इसमें चुकंदर शामिल कर दिया है और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कैरेट। क्योंकि कैरेट अगर हल्की सी रेड हो भी गई तो कोई टेंशन नहीं है। चुकंदर में ख़ासा कलर होता है, हम सभी लोग जानते हैं, और नेचुरल कलर है। मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में चुकंदर का पानी यूज़ करके कलर भी दिया जाता है, स्पेशली अगर पूरियाँ तैयार की जा रही हों, पालक के कलर से ग्रीन और चुकंदर के कलर से रेड पूरी इस तरीके से भी तैयार की जाती है। तो अच्छा है अगर नेचुरल कलर्स की तरफ जाएं। अगर किसी भी वजह से आपको कलर चाहिए या बच्चों के लिए बनाना चाहती हैं कुछ कलरफुल सी पूरियाँ, पराठे, तो आप चुकंदर का पानी बिल्कुल यूज़ कर सकती हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो चलें अब आ जाते हैं चना पुलाव की तरफ, और उसके पहले आपको इंग्रेडिएंट्स हम नोट करवा देते हैं। चने और राइस यकीनन हमें चाहिए होंगे, इसके साथ सुर्ख प्याज, साबित गरम मसाला, और हमने ऐड कर देना है इसमें कुटी सौंफ, कुटा धनिया, हरी मिर्चें, दही, जायफल और जावित्री। कोई बहुत ज़्यादा इसमें लाल मिर्चें और टमाटर और ढेर सारे मसाले नहीं हैं। चलिए स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन और इसको हम तैयार करेंगे ड्यू ड्रॉप के पोमेस ऑयल में। आपने सवाल का जवाब हमें देना है, गर्मियों में स्पेशली कौन सी सब्ज़ियां हैं जो आती हैं और गर्मियों के साथ साथ उन सब्ज़ियों को
हम देखते हैं या फिर हम घर में लेकर आते हैं, बनाते हैं। स्पेशली गर्मी की सब्ज़ियों की बात हो रही है तो आपने हमें अपना मैसेज करके अपना जवाब नोट डाउन करवा सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। चलें यहाँ पे क्या करते हैं कि ऑयल गरम भी होना शुरू हो रहा है और साथ ही साथ हम इसमें साबित गरम मसाला ऐड कर देते हैं, जिसमें 1 से 2 हम इसमें ऐड करेंगे छोटी इलायची, 1 अदद हमने इसमें ऐड कर देनी है बड़ी इलायची। ड्यू ड्रॉप के हमारे पास हैं सफ़ेद चने, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई हमें बॉईल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। चलिए साथ ही कुछ चंद अदद लौंग और दालचीनी के 1 से 2 टुकड़े हमने शामिल कर देने हैं। काली मिर्चें साबित हम इसमें ऐड कर देते हैं और जैसे ही खुशबू आनी शुरू होगी तो हमने क्या करना है, मैं इसकी आंच को बंद कर दूंगी और पानी के साथ हम इसमें कुछ मसाले जो हैं वो शामिल कर देंगे। आलिया हैं सियालकोट से, आलिया से बात करेंगे। हेलो आलिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आलिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आलिया, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं भी। क्या कहेंगी? आपको वाला माह रमजान बहुत बहुत मुबारक हो आपको और आपकी पूरी टीम को। ओके, एडवांस में ही आपने कह दिया, पता नहीं कॉल मिले ना मिले, है ना? जी, और दुआओं में याद रखिएगा। ज़रूर ज़रूर, दुआ में इंशाल्लाह ज़रूर याद रखेंगे। आप भी कोशिश कीजिएगा जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो पूरी उम्मत मुस्लिमा को, पूरी दुनिया को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी, करेले, ठीक है, भिंडी, तुरई, टींडे, कद्दू। ओके, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? बस, और आपकी रेसिपी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, सब शेफ बहुत अच्छी बनाते हैं और हम सबकी बारी बारी ट्राई करते रहते हैं। चलें, ऐसे ही मज़े मज़े के खाने बनाती रहिए, ट्राई करती रहिए। बहुत शुक्रिया। मैंने यहाँ पे प्याज ऐड कर दी और कुछ सुर्ख प्याज हम दम में भी यूज़ कर लेंगे, इसकी गार्निशिंग कर देंगे। फ्रेश प्याज अच्छी लगती है तो हमने इसको ऐड कर दिया और इसको लाइट सा कलर दे रहे हैं। जैसे ही इसका कलर आ जाता है तो फिर हम दही के साथ कुटा धनिया और साथ ही हमने ऐड कर देना है इसमें कुटी हुई सौंफ। ये 2 मसाले इसमें जाएंगे। नमक आपने अपने टेस्ट से थोड़ा सा कम रखना है, कैन के चने यूज़ करने जा रहे हैं तो फिर सॉल्टी बहुत ज़्यादा ना हो। हल्का सा इसमें और कलर देते हैं और जब तक ये जो वेजिटेबल्स हैं इनको भी हम निकाल लेते हैं। फुल डन आपने नहीं करना, थोड़ा सा ग्रिल पैन में बनाएंगे उसमें भी ये गल जाएंगे। तो क्या करते हैं, कुछ थोड़ी सी प्याज मैं इसमें से निकाल लूँगी ताकि जब हम गार्निश करने जा रहे हों अपना पुलाव तो हम इसमें ऐड कर दें। और इसके साथ ही अब इसकी कुकिंग को रोकने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। ये इसमें चला गया। अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं मसाले। हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं सौंफ, कुटा हुआ धनिया और हमने इसमें ऐड कर देना है 1 टीस्पून भर के सॉल्ट, दही और चंद हरी मिर्चें। तो दही को थोड़ा सा फेंट लेते हैं और यकीनन फिर हमने क्या करना है, मसाले को अच्छा सा भून लेना है। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, इतना कि हमारे राइस पकाने के लिए वो पानी काफ़ी हो। चने शामिल कर देंगे जो कि हमारे पास ड्यू ड्रॉप के हैं, बॉयल हैं, वो हमने ऐड कर देने हैं। थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूँगी सुर्ख प्याज। जब ये दम पे आ जाएगा तो हम इसमें जायफल जावित्री का पाउडर भी शामिल कर देंगे। तो चलें, ये चली गई दही और अब मैं इसका स्टोव भी ऑन कर देती हूँ ताकि हम इस मसाले को अच्छे से भून लें। थोड़ी सी सुर्ख प्याज और शामिल हो जाएंगी इसमें कुछ हरी मिर्चें, 1 से 2। मैं इनके 3 से 4 टुकड़े कर देते हैं। कुछ हम दम में शामिल कर देंगे। तो ये चली गई इसमें हरी मिर्ची। किसी किस्म की कोई लाल मिर्च हमने इसमें ऐड नहीं की है।
और जिस तरह हम पुलाव बनाते हैं बिल्कुल ही सिंपल सा फ्लेवर के साथ। चलिए स्टोव हमने दोबारा से किया ऑन और मैं इसको अच्छा सा भून लेती हूँ। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी, लहसुन और अदरक का पेस्ट, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। चलिए इसको पकाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर ये जो वेजिटेबल्स हैं इनको हम निकाल लेते हैं ताकि इसका पानी जो है वो निकाल लें। ये हो चुकी हैं। सब्जियों को कभी भी बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें, उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। हाफ डन रखें ताकि ग्रिल में उसको पकाएंगे, मार्क्स भी आएंगे, वो गल भी जाएगी, पक भी जाएगी। जो सब्ज़ियाँ आपको अच्छी लगती हैं वो यूज़ कीजिएगा फ़िश स्टेक के साथ सर्व करने के लिए। थोड़े से मैं इसमें ड्यू ड्रॉप के जो चने हैं वो भी ऐड करके थोड़ा सा इसको भून लेंगे। 2 टिन हमने ले लिए हैं ड्यू ड्रॉप के सफ़ेद चने। चलें, दही का जो पानी है वो ड्राई होना शुरू हो गया है, इसमें शामिल कर देते हैं। 2 टिन हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। नमक चेक करके आप देख सकते हैं, स्पेशली जब आप इसमें राइस ऐड कर दें उसके बाद। इसका पानी आपने निकाल लेना है, उसको ऐड मत कीजिएगा, सिर्फ आपने इसमें शामिल कर देने हैं चने। थोड़ा सा पकाते और आई थिंक अभी मेरे पास ब्रेक का भी टाइम होगा, इसको कवर करके पकाते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे, राइस ऐड करके कुक करना है और दम लगाएंगे। जायफल, जावित्री, थोड़ी सी हरी मिर्चें, दैट्स इट। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमने इसमें ऐड किए थे चने, थोड़ी सी हरी मिर्चें, कुटा हुआ हमने इसमें धनिया शामिल किया था, कुटी हुई हमने इसमें ऐड की थी सौंफ और उन तमाम चीज़ों के साथ हमने इसको थोड़ा सा भून लिया। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पानी और साथ ही राइस ऐड करके उसको हमने पकने के लिए रख देना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल करना था तो वो इसमें ऐड कर देते हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून। थोड़ी सी सुर्ख प्याज निकाल ली थी ताकि हम इसको गार्निशिंग में सर्व कर सकें। और किसी भी चीज़ का पुलाव हो, आलू, चना या फिर गोश्त, सुर्ख प्याज बहुत अच्छी लगती है। करके ज़रूर रख लें, रमज़ान की आमद है, सुर्ख प्याज आप लाजमी करके रखें, आपके काम बहुत ज़्यादा इजी और आसान हो जाएंगे। चलें थोड़ा सा इसको भूनते हैं कि लहसुन अदरक का कच्चापन भी दूर हो जाए और जो मसाले हैं वो थोड़े से सारे भुन जाएं एक दफ़ा। दही को तो हमने भून लिया था। राइस को आपने भिगो के रख देना है। ग्रेन्स हैं, राइस हैं, दालें हैं, ज़रूर भिगो के रख दीजिए ताकि आपका जो काम है वो बहुत आसान हो जाए। अच्छा, हम क्या करेंगे, ये जो वेजिटेबल्स हैं इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास है 1 अदद ग्रिल पैन, तो क्यों ना इसमें हम वेजिटेबल्स को थोड़ा सा ग्रिल कर लें। और अभी क्योंकि हमारे पास टाइम है और फ़िश को हम इसके बाद कुक कर लेंगे। चाहें तो ग्रिल पैन में करें या फिर आपने सिंपल पैन में कर लेना है, क्योंकि फ़िश थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर करती है जब हम उसको ग्रिल पैन में करने जा रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाए। तो चलें हम यहाँ पर वेजिटेबल्स को कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट, दैट्स इट। हैदर हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो हैदर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं जैनी हैदर बोल रही हूँ। जैनी। ओके, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रहा है, बस ऐसी बैठी हुई थी, तबीयत सही नहीं थी तो मैंने कहा चलो आपसे बात करती हूँ। अच्छा, क्या हो गया? नज़ला हो गया आपको? नज़ला नहीं हुआ, गला खराब हुआ है। अच्छा, कुछ ठंडा पी लिया आपने? परसों कोल्ड ड्रिंक पी ली। अच्छा, चले कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। कुछ गरारे कर लें, नमक के गरारे कर लें, कुछ कहवा वगैरह ले लीजिए। हाँ जी, अभी उठोगे तो लेती हूँ। क्या कहना चाहेंगी?
हाँ, आप ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हो और काफी टाइम के बाद मेरी कॉल लगी है, अच्छा। तो मुझे अच्छा भी लग रहा है आपसे बात करके। तो बहुत देर से ट्राई कर रही थी लेकिन लग नहीं रही थी। अच्छा, चलें आपके फाइनली। सवाल क्या है? आज का सवाल ये है कि स्पेशली जो गर्मियों में वेजिटेबल्स आती हैं उनके आपने हमें नाम बताने। अच्छा, उसमें जो है ना, जैसे बंद गोभी है, फूल गोभी है, मटर भी आती है, भिंडी है और पालक का सीजन सारा साल ही चलता है, ठीक आलू है। भी पूरे साल चलता है। इसी तरह से जो है ना, फिर लौकी है, तोरी है, ये सब गर्मियों की सब्जियां हैं। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे हमने क्या किया है, राइस ऐड कर देते हैं और इनको पकने देते हैं। नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, पुलाव में नमक थोड़ा सा खिलता हुआ हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि और ढेर सारे हमने कोई इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं किए। नमक का फ्लेवर है, साबित गरम मसाले का फ्लेवर है और स्पेशली ड्यू ड्रॉप के जो हम इसमें चने ऐड किए हैं तो उनका फ्लेवर है। तो ये तमाम राइस इसमें ऐड कर देते हैं। ग्रिल पैन भी अच्छा सा गर्म हो चुका है, तो उसमें अब मैं ऐड कर देती हूँ वेजिटेबल्स। मोटे मोटे स्लाइसेस कर लीजिए, वैसे हाफ़ भी किए जा सकते हैं। आप इसमें टोमेटो ऐड कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। चलिए जी, इसको कर लिया हमने थोड़ा सा मिक्स। अब इसकी आंच जो है उसको थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। थोड़ी सी गुंजाइश रखिएगा वेजिटेबल्स में कि जब आप उनको बॉईल करते हैं तो फिर ग्रिल करने की भी गुंजाइश हो। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं और फिर पकाते पकाते ही टूटना शुरू हो जाएं आलू या फिर चुकंदर। एक तरफ हो जाएंगे तो हमने इसको फ्लिप कर लेना है, दूसरी तरफ थोड़ा सा कुक कर लेंगे। जो सब्ज़ी आपको अच्छी लगती हो वो यूज़ करें। और सब्जियों की तो क्या ही बात है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो ही आप वेजिटेबल्स की तरफ आएँ। ऐसे भी ज़रूर दस्तरख्वान पर सैलेड के नाम पे चाहे आप प्याज ही काट के रखें, लेकिन ज़रूर रखा करें। और स्पेशली गर्मियों में प्याज बहुत अच्छी रहती है। इसमें भी अगर आप प्याज को हाफ़ काट लेते हैं और उसके बाद आप उसको इस तरीके से ग्रिल करें, बहुत ही ज़बरदस्ती टेस्टी लगती है। टमाटर किए जा सकते हैं। चलिए इनको पकने देते हैं। हमारा यहाँ पे तैयार हो रहा है चना पुलाव। एक दफ़ा फिर सवाल दोहराते चलें, वो तमाम लोग जो सोच रहे हैं पता नहीं क्या है आज का सवाल। आज का सवाल ये है कि गर्मियों में, स्पेशली गर्मियों में आने वाली वेजिटेबल्स के आपने हमें नाम बताने हैं, और अगर आप हमें बताते हैं कुरानदाजी में आपका नाम शामिल होगा और हो सकता है फिर आज के विनर आप ही हों। वेजिटेबल स्लाइसर बहुत ही ज़बरदस्त सा है एनेक्स का, और उसमें ढेर सारी अटैचमेंट्स दी हुई हैं जिनको वेजिटेबल्स को आप डिफरेंट अंदाज में काट सकते हैं और आपका काम जो है वो घंटों का काम मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप इसको विन करना चाहते हैं तो आपने हमारे सवाल का जवाब देना है कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आप इसको भेज देंगे 8881 पे। चलिए मैं इसका थोड़ा सा सॉल्ट चेक कर लेती हूँ, और इस स्टेज पे अगर कुछ कम या ज़्यादा है तो आप उसको, स्पेशली नमक, तो आप उसको ऐड कर दीजिए। चलिए थोड़ा सा नमक कम है, मैं ऐड कर देती हूँ लाइट सा टीस्पून लेवल। चला गया इसमें सॉल्ट, और अब हम फ्रिज में से फ़िश भी निकाल लेते हैं। जैसे ही वेजिटेबल्स हो जाती हैं तो हम फ़िश को कुक कर लेते हैं। सिंपल पैन में या ग्रिल पैन में आप उसको पका लें। अच्छा है, मिनिमम 30 मिनट्स आप उसको ज़रूर दीजिए। अच्छी सी ज़बरदस्त सी मैरिनेट हो जाएगी। लेमन जूस ऐड किया था, उसमें बटर, थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल हमने उसमें शामिल किया था, नमक और काली मिर्चें। लहसुन और काली मिर्चें दोनों फ्रेश कूट कर ऐड कीजिएगा, और भी अच्छा और ज़बरदस्त सा उसका टेस्ट आएगा। चले मैं क्या करती हूँ, कुछ मिनट्स, 1 मिनट इसको और पकाते हैं और उसके बाद हम इसको दे देंगे दम। हरी मिर्चों के साथ तो ऐड कर देते हैं।
हरी मिर्चें बीच में से काट कर शामिल कर दीजिए या फिर होल ऐड कर दीजिए, और साथ ही ऐड करेंगे जायफल और जावित्री का पाउडर, थोड़ी सी सुर्ख प्याज, और आंच को कर देते हैं स्लो। 10 मिनट आपने पुलाव को दम देना है और फिर आप इसको ठंडे ठंडे रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसका स्टोव मैं यहाँ कर देती हूँ। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फ़िश को कुक कर लेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ से मैं ले लेती हूँ एक अदद पैन। अब हमने क्या करना है, फ़िश को कुक करना है, पकाना है। तो ये आ गया हमारा पैन, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें वैसे ऑलरेडी हम इसमें बटर और ऑयल ऐड कर चुके थे, तो मैं इसको इसमें ऐड कर देती हूँ। हमने इसको फ्रिज में रख दिया था। बड़ा सा पैन ले लिया है ताकि हम एक साथ तमाम पीसेस को अच्छे से फ्राई कर लें। और इस तरफ हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो हो रही हैं। चुकंदर को मैंने निकाल लिया है, आलूओं में थोड़ी सी कसर थी तो आलूओं को हमने और भी होने देना है। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ फ़िश, जिसमें हमने ऐड किया था बटर, और हमने उसमें शामिल किया था ड्यू ड्रॉप का पोमेस ऑयल। इसके साथ ही हमने उसमें ऐड किया था नमक, काली मिर्च, लहसुन, और इसमें फ्रेश काली मिर्चें आपने शामिल कर देनी है। नमक और काली मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक। चलिए, इसका अपना पानी भी होगा। फ़िश बहुत जल्दी हो जाती है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ग्रिल पैन में मैंने इसको इसलिए नहीं किया, बहुत ज़्यादा चिपकना शुरू हो जाती है और बड़ी डेलिकेट सी है। चाहें तो आखिर में सिर्फ जस्ट मार्क्स दे दीजिए, लेकिन मैंने इसको पैन में ही पकाना जो है वो ज़्यादा मुनासिब समझा। तो चलिए थोड़ा सा पानी भी ड्राई होने देते हैं, कुक भी हो जाएगी। फिर इसको टर्न कर देंगे दूसरी तरफ। यहाँ पे जो ये वेजिटेबल्स हैं इनको निकाल के रख लेते हैं। आलू भी हो गए हैं। लास्ट में हमने इसमें ऐड की शिमला मिर्च, थोड़ा सा सॉल्ट ज़रूर ऐड कर दीजिएगा सब्जियों में, और चाहें तो बटर, थोड़ी सी काली मिर्च। तो फ़िश तो अपनी जगह, लेकिन सिर्फ सब्जियों की भी क्या ही बात है अगर आप इस तरीके से इनको कुक करते हैं, पकाते हैं। थोड़ी सी हर्ब्स ऐड कर दीजिए, लास्ट में थोड़ा सा बटर शामिल कर दीजिए, नमक और काली मिर्च। बहुत ही ज़बरदस्ती तैयार होगी। और ये ऑयल जिसमें फ्लेवर भी है हमारी वेजिटेबल का, ये हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारी फ़िश कुक हो रही है, यहाँ पर हमने चना पुलाव को दिया है दम, और ऑलमोस्ट रेडी है। इसको निकालेंगे, सुर्ख प्याज के साथ सर्व करेंगे। कुरतुलैन हैं खानेवाल से, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ कुरतुलैन, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप सबको रमज़ान की भी मुबारक दे लूँ। बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो। अल्लाह करे कि हम सब रमज़ान को देखें, रोज़े रखें। अभी भी रमज़ान में थोड़ा सा टाइम है, हमें तो कल का भी नहीं पता। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर रखेंगे। कुरतुलैन, आवाज़ आपकी बहुत कट रही है। दे दूँ? चलें, आप ऐसा करें कि मैसेज कर दीजिए। सवाल का जवाब मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपने कॉल भी की तो आप हमें एटलीस्ट अपना जवाब ज़रूर नोट करवाइए। तो आप हमें मैसेज कर सकती हैं, मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि जो आपका नाम है वो कुरानदाजी में ज़रूर शामिल हो। इसको मैं टर्न कर देती हूँ बड़े आराम से, एहतियात से, और बहुत प्यार से आपने इसको उलटना और पुलटना है। चलें, टर्न कर देते हैं और दूसरी तरफ से भी इसको अच्छा सा पकने देते हैं। अब इसका अपना पानी थोड़ा सा ड्राई हो गया है, तो मैंने इसकी आंच को भी स्लो कर दिया है। इसको होने देते हैं। पुलाव हमारा दम पे है। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक है,
कोई भी चीज़ आपसे नोट डाउन करने से रह गई हो आप देख सकते हैं, और हमारे पेज पर भी रेसिपीज़ को अपलोड किया जाता है। आप हमारे पेज से इसको कलेक्ट कर सकते हैं और फिर शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ऐसा करें कि जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए, रिकैप ब्रेक है, क्लिक ले लीजिए जैसे आपको अच्छा लगे और नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए चीज़ों को। वापस आते हैं, दोनों रेसिपीज़ को सर्व करते हैं, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। चना पुलाव। अज्जा चावल भिगोए हुए 2 कप, चने 2 टन, दरमियानी प्याज के स्लाइस 1 अदद, जीरा 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, लौंग 6 अदद, साबित बड़ी इलायची 2 अदद, हरी इलायची 2 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, तेल हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत, कुटी सौंफ 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 6 अदद, दही आधा कप, जायफल जावित्री 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक गहरे बर्तन में तेल गर्म करके प्याज स्लाइस और गर्म मसाले डाल के फ्राई करें। फिर इसमें थोड़ा पानी डाल के तमाम मसाले, हरी मिर्चें और दही मिलाकर अच्छी तरह पकाएं। अब इसमें 3 कप पानी डालकर चावल और उबले चने शामिल करें और तेज़ आंच पर पकाएं। पानी खुश्क हो जाए तो आंच दरमियानी करके जायफल और जावित्री डाल दें और 10 से 15 मिनट दम देकर सर्व करें। फ़िश स्टेक। अज्जा: फ़िश स्टेक्स आधा किलो, मक्खन 2 खाने के चमचे, लीमू का रस 2 चाय के चमचे, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, सब्जियां 1 कप। सर्व के लिए तरकीब: मछली पर तमाम अज्जा लगाकर कुछ देर फ्रीज़र में रख दें, फिर निकाल कर इसे ग्रिल कर लें और सब्जियों के साथ सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पे हमने जो फिश स्टेक तैयार किया, इस पर कलर भी आ गया है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, ज़्यादा पक जाएगी तो फिर टूटना भी शुरू हो जाएगी। और अब हम इसको निकाल के सर्व करते हैं। साथ ही अनाउंस करते चलें कि आज की जो विनर हैं वो है कुरतुलैन खानेवाल से। तो कुरतुलैन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तड़का में आज बनने जा रहा है मटन, आलू, गोश्त और फ्राई माश की दाल। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है जनाब। वेजिटेबल्स के साथ आप इसको सर्व कर दें जैसे आपको अच्छा लगे। राइस के साथ भी आप इनको कर सकते हैं। फ़िश स्टेक उसके साथ भी अच्छा लगेगा, स्टीम राइस हो सकता है। चलें इसको रखते हैं यहाँ और बाकी हम निकाल लेते हैं इसमें। उम्मीद करते हैं मेन्यू आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे अपने घरों में अपने हिसाब से, अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ऐड करके। मैंने कुछ कलर्स देने की इसमें कोशिश की। जब मैं कल लेने गई चुकंदर नज़र आया और गाजर का, चलें कुछ अच्छा सा करते हैं। चुकंदर हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, खून बनाता है। एप्पल और कैरेट के साथ चुकंदर का जूस ज़रूर पीना चाहिए। तो खूब खाएं और जान बनाएं। अगर रूखा चुकंदर नहीं अच्छा लगता, मुझे भी नहीं अच्छा लगता, तो आपने क्या करना है, उसको लाइट सा बॉईल कर लें। उसका फ्लेवर खासा चेंज हो जाता है और अपनी उसी इफादियत के साथ रहेगा। तो चलें, अब वक्त भी हो चुका है, आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ये कलरफुल सी आज हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला मंडे को आपसे मिलते अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। मंडे को नहीं बल्कि कल फ्राइडे है, फ्राइडे को आपसे मिलेंगे और वीक ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। तो चलें कल मिलते हैं। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।